तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि चेंग को होश नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी सोल को इंपीरियल स्वॉर्ड ने एब्जॉर्ब कर लिया था। अब इसके बाद डिस्कस होता है कि चेंग को मास्टर जिंगू ही ट्रेन करेंगे और सियाओ को वो स्नो लेडी ट्रेन करने वाली थी। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि व्हाइट ड्रेस वाले मास्टर और स्नो लेडी मास्टर जिंगू को दूसरी जगह पर ले गए थे, जहाँ पर वो मास्टर जिंगू से पूछते हैं कि तुम अभी अभी ग्रीन लोटस वैली से आ रहे हो, जहाँ आपने इस डीमन जनरल से फाइट की थी, तो क्या आप हमें उसके बारे में कुछ बता सकते हो। इस पर मास्टर जिंगू कहते हैं कि वहाँ पर मैंने बहुत सी बातें नोटिस की थी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये थी कि वो डीमन जनरल पहले से और ज्यादा पावरफुल हो चुका है, और तो और उसने एक नहीं बल्कि 3 टेक्निक पर मास्टर कर रखा है, जो कि एक से बढ़कर एक थी। मुझे लग रहा था कि मैं डीमन जनरल से हार जाऊंगा, लेकिन अच्छा हो गया कि मेरे पास खुद की फॉरगेटफुल शॉर्ट टेक्निक थी, जिसके यूज से मैंने उन तीनों टेक्निक को हरा दिया। अब मुझे लग रहा है कि वो डीमन जनरल कुछ न कुछ तो जरूर करेगा, क्योंकि लोटस वैली से वो बहुत गुस्से में निकला था और यह कहते हुए गया था कि हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी। और वो आगे कहते हैं कि हमें हमारी वैली के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा, क्योंकि हमारा माउंटेन उसके उन अटैक को नहीं झेल पाएगा। आगे व्हाइट ड्रेस वाले मास्टर कहते हैं कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास फॉरगेटफुल शॉर्ट टेक्निक है, हम उसे आराम से रोक सकते हैं। अब आगे वो स्नो लेडी कहती है कि आप दोनों बहुत स्ट्रांग हो और आप दोनों के होते हुए डीमन जनरल इस वैली पर अटैक नहीं कर सकता। वैसे भी आप दोनों इकलौती ह्यूमन इमॉर्टल रिलम पर हो। वो स्नो लेडी इस वैली की बात कर रही थी। तभी वो व्हाइट ड्रेस वाले मास्टर कहते हैं कि मास्टर जिंगू मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, वो तो ह्यूमन इमॉर्टल रिलम से आगे अर्थ इमॉर्टल रिलम पर पहुंच चुके हैं, जबकि मैं 3 सालों से कल्टीवेशन कर रहा हूं और अभी तक अर्थ इमॉर्टल रिलम तक नहीं पहुंच पाया हूं। इसके बाद वो व्हाइट ड्रेस वाले मास्टर हमारे मास्टर जिंगू से कहते हैं कि मास्टर, आपने चेंग को अपना डिसेबल बनाने का क्यों सोचा। वैसे भी आप कल्टीवेशन में काफी बिजी रहते हो और आपने अभी तक अपने स्टूडेंट नहीं बनाए हो, तो अचानक आपने ये फैसला कैसे ले लिया। अगर आपने ये डिसीजन जल्दीबाजी में लिया है तो मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। आप चेंग को मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसे वैसा ही ट्रेन करूंगा जैसा आप उसे ट्रेन करते। इस पर मास्टर जिंगू व्हाइट ड्रेस वाले मास्टर से कहते हैं कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप उन सभी में बिजी रहते हो और कई स्टूडेंट तो हाई लेवल पर है और उन्हें हाई लेवल की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। और वैसे भी सियाओ को स्नो सिस्टर संभालने वाली है, तो चेंग को तो मैं संभाल ही सकता हूँ। वैसे असल में मेन कारण ये है कि मैंने सभी मास्टर से वादा किया है कि मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगा, इसीलिए ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनकी देखभाल करूं और अपना वादा निभाऊं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चेंग और सियाओ को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि चेंग को अभी भी होश नहीं आया था, इस कारण सियाओ बहुत ज्यादा उदास बैठी थी। वह बार बार चेंग को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन चेंग उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी सियाओ चेंग से कहती है कि अगर तुम अभी नहीं उठे तो मेरे जाने का टाइम हो जाएगा, मैं स्नो मास्टर के साथ जाने वाली हूँ। फिलहाल तो मुझे डर है कि यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ गलत न हो जाए, क्योंकि यहाँ जितने अच्छे लोग हैं उतने ही बुरे लोग भी हैं, जो कि तुमसे तुम्हारी शॉर्ट छीनना चाहते हैं। अभी तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी तब तुम क्या करोगे। तभी सियाओ को जिस बात का डर था वही होता है। वहाँ पर स्नो लेडी आ जाती है और उसे चलने के लिए कहती है। वैसे अभी वहाँ पर मास्टर जिंगू भी आए थे और वो चेंग पर अपना मैजिक डालकर उसे उठाने की फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी चेंग उठा नहीं था। साथ ही हम एक और चीज देखते हैं कि जब सिया वहाँ से जा रही थी तो चेंग की सोल उसे रोक रही थी। इस समय पता चलता है कि चेंग की सोल को इंपीरियल स्वॉर्ड ने एब्जॉर्ब कर रखा है और रोक रखा है, लेकिन चेंग अभी भी बाहर सब कुछ देख सकता था और सुन पा रहा था, और वो अभी सियाओ को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। अब चेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो वहाँ से बाहर निकलने की कितनी भी कोशिश कर ले, वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। और अब वो इंपीरियल स्वॉर्ड की ओर गुस्से से देखता है और तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है, मगर जब वह उससे टकराने ही वाला होता है तब वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर आ जाता है और वो देखता है कि इस जगह के चारों तरफ पानी भरा पड़ा है और वह पानी के ऊपर खड़ा है। तभी वहाँ उसे एक पानी के अंदर एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर चेन बहुत शॉक्ड हो गया था और वह उसे आवाज लगाता है, तो वो लड़की स्पीड से मूव करते हुए चेन को पकड़कर पानी के अंदर खींच लेती है। तभी असल में चेंग को पता चलता है कि वो पानी के अंदर नहीं, वो तो पानी के बाहर ही है। तब वो लड़की चेंग से कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम उस इंपीरियल स्वॉर्ड से टकराकर खत्म होने वाले थे। चेंग को ये सब सपना लग रहा था। तभी वो अपने आप को चाटे मारकर जगाने की कोशिश करता है, असल में ये कोई सपना नहीं था। तभी पानी के अंदर से बड़े बड़े पत्थर बाहर निकलने लगते हैं। असल में ये स्पिरिट गैदरिंग स्टोन थे। इसके बारे में हमें आगे के एपिसोड में जानने को मिलेगा।
यहाँ वह स्टोन चेंग को ऊपर ले आए थे और चेंग वहाँ से कूदकर अपने आप को गिरने से बचाता है और चेंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। चेंग का कंफ्यूजन और भी और बढ़ते जा रहा था। तभी वो लड़की चेंग को बताती है कि ये स्पिरिट स्टोन है। तभी चेंग कहता है कि इनका कोई फायदा नहीं है, मैं जब भी कल्टीवेशन करता हूँ तो मेरी एनर्जी बढ़ती ही नहीं है, वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तब वो लड़की बताती है कि तुम्हारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, वो यहाँ आकर सेव होती थी। इस बात से चेंग थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि तुम सही सुन रहे हो, अभी तक तुमने जो भी कल्टीवेशन की है वो यहीं आकर समा गई है। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम्हें लग रहा होगा कि तुम एक लूजर हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मगर अच्छा है कि तुमने कल्टीवेशन करना नहीं छोड़ा, इसी कारण आज वो सारी पावर यहाँ आकर इकट्ठा हो पाई है। चेंग को इस लड़की में रत्ती मात्रा में भरोसा नहीं होता। लड़की चेंग को इस टेक्निक के बारे में बता रही थी कि ये टेक्निक बहुत पावरफुल है और ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। और जब उस लड़की का ध्यान चेंग से हट गया था तो वो चेंग वहाँ से भागने लगता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।